परिचय बताइए। मैं विनोद कुमार राय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कार्यकारिणी सदस्य और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य पार्टी के तरफ से घोषित उम्मीदवार हूँ। ये बताइए, आप घोसी लोकसभा से प्रत्याशी हुए हैं, यहाँ भाजपा की एक लहर चल रही है, इसमें कैसे लड़ाई लड़ेंगे? भाजपा की लहर पूरे देश से गायब है और यह झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। यह पूरे देश से जा रहे हैं। तो भाई पूरे देश से 400 के पार भाजपा बोल रही है, आप कहाँ हैं नेताजी? अब वो 400 के पार बोल रहे हैं तो कोई बोलने से थोड़े 400 के पार हो जाएगा। वह 400 पार नहीं, वह 40 के पार नहीं हो पाएंगे। ये बताइए, कैसे इसमें चुनाव आप लड़ेंगे? इस लहर में क्या भूमिका रहेगी चुनाव की आपकी? मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार हूँ। जनता पर मुझे भरोसा है और यहाँ की जनता ने यह तय किया है कि हमको बाहरियों को भगाना है और स्थानीय आदमी को, अपने क्षेत्र के और गांव के उम्मीदवार को जिताना है। जो मैं विनोद कुमार राय स्थानीय हूँ, मेरा गांव रामपुर, धनौली, दोहरी घाट, घोसी लोकसभा में पड़ता है। बाकी सारे उम्मीदवार बाहर के हैं, कोई बलिया से बंगलौर का है और कोई चंदौली का है। तो इस तरीके से वो बाहरियों को यहाँ की जनता भगा साल से राय साहब यही बोलते हैं, लोग यहाँ की जनता यही बोलती है। 30 साल हो गया बोलते हैं कि मैं बाहरियों का, लेकिन तभी तो लोग बाहरी को चुन देते हैं। कैसे लड़ेंगे इसमें? बड़े बड़े पूंजीपति लड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। तब स्थानीय लोग चुनाव नहीं लड़ते थे, सभी बाहरिये लड़ते थे। उस बाहरियों में बाहरी को लोग जिताते थे। जब स्थानीय उम्मीदवार आ गया तो स्थानीय उम्मीदवार को यहाँ की जनता जो है चुनेगी। और जब इसके पहले स्थानीय उम्मीदवार कल्पनाथ राय, जय बहादुर सिंह झारखंडे राय लड़ते थे तो वो लोग विजयी हुआ करते थे। तो यहाँ की जनता ने स्थानीय उम्मीदवार को हमेशा महत्व दिया है और स्थानीय उम्मीदवार मैं विनोद कुमार राय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से आ गया। भरोसा आपको पूरा है कि हमको लोग विजयी घोषित करेंगे? मुझको 100% भरोसा है अपने देश की जनता, अपने क्षेत्र की जनता पर, क्योंकि मैंने संघर्षों में मेरा इतिहास बीता है। मैं 50 साल से कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले जनता की आवाज को लेकर लड़ता रहता हूं। बाकी उम्मीदवार किसी का एक आंदोलन, एक संघर्ष कोई नहीं बता पाएगा, चाहे राजू राय हो, चाहे वो डॉक्टर अरविंद हो। इनका कोई जनता के बीच में किसी भी मुद्दे पर संघर्ष का इतिहास नहीं मिलेगा। उसमें मात्र विनोद कुमार राय ही मिलेंगे संघर्षों के इतिहास। देखा जाए तो मऊ में कल्पनाथ राय के जाने के बाद विकास की पहिया ठप गई। क्या माना जाए कि विनोद राय उस गति को आगे बढ़ाएंगे? विनोद राय को यहाँ की जनता ने चुन करके भेजा तो कल्पनाथ और झारखंडे राय, जय बहादुर सिंह के पद चिन्हों पर चल करके प्रयास करूंगा कि उनसे ज्यादा विकास करने का काम करूंगा। भाजपा तो दावा कर रही है कि हम धरातल पर बहुत विकास किए हैं और इस बार 400 के पार होगा। धरातल पर उनका कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा है, सिवा देश को बेचने के अलावा 23 कंपनियों को भारतीय जनता पार्टी ने बेच दिया। 2 करोड़ को नौकरी देने की बात कहा, किसानों को तबाह किया। तो इस तरीके से उनको महंगाई की मार भारतीय जनता पार्टी में आया, इसलिए उनका विकास तो कहीं दिखाई नहीं देता है। अपने मुंह से वह कहते हैं लेकिन आम जनता विकास को नहीं देखती है। घोसी में भाजपा ने अरविंद राजभर को उतारा है तो वही सपा ने राजीव राय पर भरोसा जताया है। तो धुरंधरों से मुकाबला है, कैसे विनोद राय पूरा करेंगे? देखिए, यहाँ की जो जनता है बहुत ही सोच समझ करके, और जो सवर्ण मतदाता है, सवर्ण मतदाता विनोद कुमार राय के साथ खड़ा है और बैकवर्ड और अनुसूचित यह मतदाता भी पा गया है कि हमारे क्षेत्र का कोई नेता है और नेता को हम चुनेंगे। वह भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं और पूर्ण रूप से आश्वासन दे रहे हैं। मैं चुनाव मैदान में उतर भी चुका हूँ। इस बार भी जो आप प्रत्याशी घोषित किए गए हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, तो देखा जाए तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता से बहुत दूर रही कई दशकों से। क्या लग रहा है इस बार कुछ
कौन खिलेगा गोदी में? हम देखिए सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ते हैं। सत्ता चाहे जिसकी भी हो, झारखंडे रहा है, जय बहादुर सिंह के जमाने में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता नहीं थी, लेकिन विकास कार्य झारखंडे और जय बहादुर सिंह ने किया। जो इतिहास में एशिया के प्रथम नंबर की नहर पंप कैनाल दोहरी घाट नहर है, और तमाम सड़कें उस जमाने में बनी जब हमारे सरकार के पास सीमित साधन थे, संसाधन कम थे, उसके बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी का एमपी विकास काम किया है। ठीक है, धन्यवाद।